कोर्ट में कपिल सिब्बल की तरफ से वक्फ कानून के खिलाफ कई दलीलें पेश की गई थी। इसी बीच जस्टिस संजीव खन्ना ने तुषार मेहता से एक तीखा सवाल पूछा था, क्या आप ये कह सकते हैं कि अब से हिंदू संस्थाओं में मुसलमानों को भी शामिल किया जाएगा और वो उनका हिस्सा बन सकते हैं? जिसके बाद आज फिर से सुनवाई हुई और कोर्ट की तरफ से वक्फ पर बड़ा फैसला सुना दिया गया। आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज अंतरिम आदेश पर दोनों पक्ष को सुना और सुनने के बाद जो उन्होंने 2 तरह का अंतरिम आदेश अगले तारीख यानी कि 5 मई तक के लिए दिया है। उनका जो पहला जो है अंतरिम आदेश कि वक्फ काउंसिल या वक्फ बोर्ड में कोई भी अपॉइंटमेंट, बल्कि उन्होंने स्टे नहीं किया है। जो भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल है उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया है कि अगली तारीख तक न तो काउंसिल में न वक्फ बोर्ड में कोई अपॉइंटमेंट जो संशोधित कानून है उसके अनुसार किया जाएगा। अभी जो सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया है कि वक्फ बाय यूजर पे सुप्रीम कोर्ट ने एक बार में स्टे लगाया है और वक्फ बाय यूजर के डिलीशन पर स्टे लगाया है और साथ ही साथ कोई सेंट्रल वक्फ काउंसिल के बनाने पर स्टे लगाया गया है, स्टेट वक्फ बोर्ड के बनाने पर स्टे लगाया गया है। देखिए, जितनी जल्दबाजी में सरकार ने काम शुरू कर दिया था, एक्शन शुरू कर दिए थे, कुछ जगहों पर दरगाहों को भी तोड़ा गया। हम नासिक के अंदर दरगाह को तोड़ा गया एक, और कुछ जगहों पर और एक्शन हो रहे थे। तो यकीनी तौर पे ये फैसला अभी राहत देने वाला है, लेकिन जब तक ये पूरा फैसला ना आ जाए तब तक मुझे नहीं लगता कुछ बहुत ज्यादा होगा। अभी तो कम से कम उस दिन तक के लिए तो राहत है। ये बिल पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जो अमेंडमेंट लाए गए थे वो सिर्फ और सिर्फ वक्फ की ज़मीनों को हड़पने के लिए सरकार की एक कोशिश थी, एक साजिश थी। और मुझे खुशी है कि माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय मुख्य न्यायाधीश महोदय इस बात को समझ रहे हैं और जो उन्होंने पॉइंट्स रखे हैं उससे पता चलता है कि भविष्य में हमें और बेहतर रिलीफ मिलेगी। आज की रिलीफ के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। कम से कम अगले 1-1.5 हफ्ते तक सरकारी तौर पर वक्फ की ज़मीनों को लूटा नहीं जा सकेगा। देखिए, जो पिटिशन में अभी डिमांड थी अभी वो चीज़ तो कवर नहीं हो पाई है, लेकिन फिलहाल जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, तो हम उससे फिलहाल हमें मुतमईन है और आने में जो सुनवाई होगी हमारी प्रयास रहेगी, कोशिश रहेगी उन पॉइंट को भी उसके अंदर कवर किया जाए और जो हमारा मुकम्मल हम जो चाहते हैं उसमें हमें पूरी तरह से रिलीफ मिले। देखिए, मैं तो जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो ख़ास तौर से एक अपॉइंटिंग पर भी इस पर रोक लगा दी है और दूसरा जो कहा है कि दूसरी जो धार्मिक संस्थाएं हैं क्या उसके अंदर भी मुस्लिम समाज को रखने के लिए आप लोग तैयार हैं, तो उनकी जो टिप्पणी है एक यकीनन ये किसी धार्मिक उसके लिए नहीं बल्कि देश को इंसाफ देने की उसमें टिप्पणी की है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने। और हम और सिर्फ हमारा समाज नहीं, पूरा देश माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस नज़र से देखता है कि अगर उनके अधिकारों का हनन होगा, उनके इंसाफ नहीं मिल पाएगा, कोई हक तलफी होगी, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इंसाफ मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर दरवाज़ा खटखटाते हैं।